धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज सोशल मीडिया से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन से शुरुआत करते हैं। इसे कहा जाता है कि लक्ष्य भले ही छोटा हो लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रहता है। लक्ष्य कितना भी छोटा हो लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखना। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि भारत का पहला सेलुलर फ़ोन 23 अगस्त 1995 में देश का पहला सेलुलर फ़ोन आया था। सबसे पहले कोलकाता में सेलुलर फ़ोन व्यावसायिक तौर पर पेश किया गया था। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत इससे कुछ पहले 31 जुलाई 1995 में भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई है। भारत का पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला डायनाटा था जो 1995 में भारत में लॉन्च हुआ था। बात करेंगे विश्व में पहला मोबाइल फ़ोन कब आया था, तो 1973 में विश्व में पहला मोबाइल फ़ोन आया था। मोटोरोला कंपनी बनाई थी जो 2 किलो वज़न का था। एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 1 से 2 घंटे फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन मोबाइल चलाने से हमारे आँखों और मानसिक की काफ़ी तनाव पड़ता है। आगे हम बात करेंगे यूट्यूब की शुरुआत भारत में 7 मई 2008 को यूट्यूब लॉन्च हुआ था और गूगल ने यूट्यूब को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। 7 मई 2008 को यूट्यूब को गूगल ने लॉन्च किया था। व्हाट्सएप, भारत में व्हाट्सएप की शुरुआत वर्ष 2009 में आया। व्हाट्सएप की शुरुआत 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने की थी। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत की थी। बात करेंगे फेसबुक की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी, लेकिन भारत में सितंबर 2006 से लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की थी। पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने एंडोर्समेंट नो हाउस सोशल मीडिया पर मशहूर भटक प्रभावित गाइड और वर्चुअल प्रभावितों के लिए जारी किया? तो उपभोक्ता मामला, भोजन और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। दूसरा प्रश्न है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ऑनलाइन ईमेल विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ईमेल विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। उस कंपनी का नाम बताएं जिसके द्वारा ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस प्रीमियम सेवा लागू की गई? तो ट्विटर के द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न है, उस केंद्रीय मंत्रालय का नाम बताएं जिसके द्वारा सोशल मीडिया यूजर्स की समस्याओं को हल करने के लिए शिकायत अपील समिति बनाने की अनुमति दी गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा। उस सोशल मीडिया नेटवर्क का नाम बताइए जिसने सितंबर 2022 को इंडिया पोस्ट बेरोजगार बैंक के साथ समझौता किया दूरस्थ शहरों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए? तो QApp ने उसके साथ समझौता किया सितंबर 2022 में। अगला प्रश्न है कि किस सोशल मीडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर गूगल ने 2021 में बैटरी चलने के बाद अनुमति दी थी? पार्लर को अनुमति दी थी। उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें के खिलाफ मामला दर्ज कराया? तो पश्चिम बंगाल। सोशल मीडिया के खिलाफ फर्जी मामले में ज़्यादा मामला दर्ज कराया। किस सन में गूगल की शुरुआत हुई थी? तो 1998 में गूगल की शुरुआत होती है। और गूगल की शुरुआत किसने की थी? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने गूगल की शुरुआत की थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इंटरनेट की कनेक्टिविटी में HTTP का सटीक विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP का विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है मल्टी प्रोजेक्ट। क्या होता है? एक से अधिक प्रोसेसर लगा देते तो उसे मल्टी प्रोजेक्ट कहा जाता है। गूगल क्या है? गूगल है, याहू है, ये सब एक सर्च इंजन है यानी खोज इंजन है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, किस जगह पर गूगल की कंपनी स्थित है? तो अमेरिका में गूगल की कंपनी स्थित है। किस जगह पर गूगल की स्थापना हुई थी?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल कैलिफोर्निया में गूगल की स्थापना हुई थी। गूगल की मूल कंपनी का नाम बताइए। वर्णमाला। किस सन में फेसबुक को लॉन्च किया गया? 4 फरवरी सन 2004 को फेसबुक को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फेसबुक को लॉन्च किया। तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया। किस सन में सबसे पहले फेसबुक को लॉन्च हुआ था? तो विश्व में सबसे पहले 28 अक्टूबर 2003 को लॉन्च हुआ, लेकिन भारत में 2004 में लागू हुआ। सबसे पहले फेसबुक वेबसाइट का नाम क्या रखा गया था? तो द फेसबुक के नाम से रखा गया था। अगला प्रश्न है, किस सन में द फेसबुक नाम को बदलकर केवल फेसबुक रखा गया? सन 2004 में। किस सन में फेसबुक ने हाई स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया था? सितंबर 2005 में। हाई स्कूल के स्टूडेंटों के लिए फेसबुक को लॉन्च तो किया गया, लेकिन मार्क ने उसे नया नाम क्या दिया? नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप नाम दिया। अगला प्रश्न है, किस सन में फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बन गई? तो सन 2009 में फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बन गई। किस सन में फेसबुक ने नोट्स का ऑप्शन लगाया? तो 22 अगस्त 2006 को नोट्स का ऑप्शन लगाया। किस सन में न्यूज़ फील्ड का फीचर लगाया? तो 6 सितंबर 2006 को न्यूज़ फील्ड का फीचर लगाया। किस सन में फेसबुक चैट बॉक्स का फीचर आया? तो 6 अप्रैल 2008 को फेसबुक चैट बॉक्स का फीचर आया। किस सन में फेसबुक ने बेटा वर्जन को लॉन्च किया? तो 20 जुलाई 2008 को। किस सन में फेसबुक ने न्यू वर्जन को सभी यूजर के लिए लागू कर दिया? सितंबर 2008 में। किस सन में फेसबुक ने यूजर नेम्स का फीचर लगाया? 13 जुलाई 2009 को यूजर नेम का फीचर लगाया। किस सन में फेसबुक ने लाइक का बटन बनाया? तो 21 अप्रैल 2010 को फेसबुक ने लाइक का बटन बनाया। किस सन में फेसबुक ने लाइव कॉल का फीचर लगाया? तो 6 जुलाई 2011 को फेसबुक ने लाइव कॉल का फीचर लगाया। मई 2014 को किस देश में फेसबुक यूजरकर्ता सर्वाधिक हो गए थे? यूनाइटेड स्टेट्स का, यूके का सर्वाधिक फेसबुक यूजरकर्ता हो गए थे। मई 2014 में भारत के फेसबुक यूजरकर्ताओं की संख्या कितना थी? तो 108.9 बिलियन। मई 2014 में ब्राज़ील के फेसबुक यूजरकर्ताओं की संख्या कितना थी? तो 70.5 मिलियन। इंडोनेशिया के फेसबुक यूजरकर्ताओं की संख्या कितना थी? तो 60.3। मेक्सिको के फेसबुक यूजरकर्ताओं की संख्या कितनी थी? तो 44.4 मिलियन। अतः अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा 2014 में फेसबुक यूजरकर्ताओं की संख्या भारत में रही है। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने अब कितनी भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कितनी भाषाओं में? तो 70 भाषाओं में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क ने फेसबुक के लाइक बटन का नाम सबसे पहले क्या रखने का डिसीजन लिया? तो आसम रखने का डिसीजन लिया था। इंस्टाग्राम की शुरुआत 6 अक्टूबर 2010 को होती है। फेसबुक भारत में कब आया? तो सितंबर 2006 में आया। इंस्टाग्राम की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो केविन सिस्ट्राम और माइकल क्रेगर ने की थी। अगला प्रश्न है, किस सन में इंस्टाग्राम की खोज हुई थी? तो सन 2010 में इंस्टाग्राम की खोज हुई थी। किस सन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष रूप से निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो अक्टूबर 2010 में। किस सन में इंस्टाग्राम भारत आया था? तो अप्रैल 2012 में। किस सन में इंस्टाग्राम का एंड्रॉयड वर्जन भारत में आया? तो 2012 में आया। किस सन में विंडो वर्जन आया? अक्टूबर 2016 में। इंस्टाग्राम का पुराना नाम बताइए। बर्बन है इंस्टाग्राम का पुराना नाम। इंस्टाग्राम किन दो नामों से मिलकर बना है? इंस्टेंट और टेलीग्राम से मिलकर बना हुआ इंस्टाग्राम है। किस जगह पर इंस्टाग्राम का मुख्यालय है? तो अमेरिका की राजधानी कैलिफोर्निया शहर में। यहीं पर गूगल का भी मुख्यालय है। इंस्टाग्राम का हेल्पलाइन नंबर बताइए। तो 650 543 4800 या 650 308 7300 इंस्टाग्राम का हेल्पलाइन नंबर है। इंस्टाग्राम के सबसे पहले यूज़र का नाम बताइए। माइक क्रेगर हैं जो इंस्टाग्राम को सबसे पहले यूज किए हैं।
उस देश का नाम बताइए जो इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कहा जाता है। तो भारत इंस्टाग्राम को सर्वाधिक इस्तेमाल करने वाला देश बना। उस देश का नाम बताइए जो इंस्टाग्राम का दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। उस देश का नाम बताइए जो इंस्टाग्राम का तीसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है ब्राज़ील। और चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, यानी फर्स्ट स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पर ब्राज़ील है और चौथे पर इंडोनेशिया है जो इंस्टाग्राम को यूज करता है। और पाँचवें स्थान पर तुर्की है। छठवें स्थान पर जो इंस्टाग्राम को सर्वाधिक यूज करता है जापान। इंस्टाग्राम के 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है प्यार। इंस्टाग्राम पर सेकंड का क्या अर्थ होता है? तो शीर्ष चित्र में आप जो 2 देख रहे हैं वह आपके खाते में आपके पास मौजूद सूचनाओं की संख्या को दर्शाता है। इंस्टाग्राम का अर्थ बताइए। इंस्टाग्राम एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फ़ोटो साझाकरण एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को फ़ोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की क्या करता है? अनुमति देता है। इंस्टाग्राम क्यों बदला गया? क्योंकि तेज़ उपयोग और आसानी से इसका लाभ उठाने के लिए इसे फिर से डिज़ाइन किया गया। 1K का मतलब क्या होता है? 1000। 2K का मतलब 2000। K का मतलब 1000 होता है। अगला हम देखेंगे 10K का मतलब 10,000। इंस्टाग्राम के नाम के आगे लाल नंबर का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है इंस्टाग्राम ने पुष्टि की है कि एक खाता सार्वजनिक हस्ती, सेलिब्रिटी या ब्रांड की प्रमाणिक उपस्थिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। इंस्टाग्राम पर मैसेज का बटन कहाँ होता है? ऊपर की तरफ दाईं ओर। भारत में व्हाट्सएप किस सन में आया? नवंबर सन 2009 में व्हाट्सएप आया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने व्हाट्सएप की स्थापना की। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने। किस सन में व्हाट्सएप की पहली बार पेश किया गया? सन 2009 में। किस देश की कंपनी ने व्हाट्सएप बनाया था? तो अमेरिका। किस देश ने बनाया? अमेरिका ने। कितने देशों में व्हाट्सएप को चलाया जाता है? तो 180 देशों में ही व्हाट्सएप को चलाया जाता है। व्हाट्सएप का अर्थ व्हाट्सएप शब्द व्हाट्सएप से लिया गया जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या हाल चाल है। और अपने यहाँ और आपने भी यह ज़रूर ध्यान दिया होगा कि व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बोलने में या समझ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। व्हाट्सएप का नया नाम क्या है? तो व्हाट्सएप का नया नाम व्हाट्सएप प्लस है। व्हाट्सएप कितने प्रकार में बांटा गया? 3 प्रकार के। एक व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप बिजनेस है, एक व्हाट्सएप वेब है। 3 प्रकार के व्हाट्सएप में बटा हुआ है। व्हाट्सएप पर 3 सर्कल का अर्थ क्या होता है? यदि उस व्यक्ति को ने आपका संदेश नहीं पढ़ा तो आपको पढ़े फील्ड में 3 बिंदु दिखाई देंगे। अगला है मेटा। व्हाट्सएप पर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि मेटा फेसबुक की सहयोगी कंपनी बन चुकी है और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मेटा कंपनी के अंतर्गत आता है, इसलिए अब नीचे मेटा लिखा हुआ आता है। व्हाट्सएप बिजनेस क्या है? व्हाट्सएप बिजनेस ऐप की मदद से कस्टमर्स के साथ आसानी से बातचीत की जा सकती है। यूट्यूब के मालिक का नाम बताइए। स्टीव चेन और चाड हर्ले यूट्यूब के मालिक हैं। किस देश की कंपनी है यूट्यूब? अमेरिका की एक कंपनी है। यूट्यूब के सीईओ का नाम बताइए। नील मोहन इस समय यूट्यूब के सीईओ हैं। व्हाट्सएप के सीईओ का नाम बताइए। जॉन कॉम और ब्रायन एक्सन। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। यूट्यूब का मालिकाना अधिकार किसके पास है? तो गूगल के पास है। ट्विटर के सीईओ का नाम बताइए। एलन मास्क हैं। किस सन में ट्विटर की स्थापना किया गया था? तो सन 2006 में। एलन मास्क ट्विटर के सीईओ हैं। किस जगह पर ट्विटर का मुख्यालय बनाया गया? अमेरिका के कैलिफोर्निया में बनाया गया। अगला प्रश्न ट्विटर क्या है? ट्विटर चिट्ठाकारी सेवा है जो अपने उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी जिन्हें ट्वीट्स करते हैं एक दूसरे को भेजते हैं और पढ़ने में सुविधा देता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले ट्विटर ऐप के बारे में अपना विचार रखा था। जैक डोरसे। ट्विटर का पहला नाम क्या रखा गया? ट्वीट नाम रखा गया। ट्विटर का फुल फॉर्म होता है टाइपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग टू एवरीवन रीडिंग, अर्थात जिसका अर्थ होता है मेरे मन में क्या चल रहा है उसे टाइप करना ताकि हर कोई उसे पढ़ और जान सके। यही ट्विटर का फुल फॉर्म होता है।
ट्वीट कितने कैरेक्टर वाला मैसेज है? तो 140 कैरेक्टर वाला है। रीट्वीट क्या होता है? किसी दूसरे के ट्वीट को क्रेडिट प्रदान करना ही क्या कहलाता है? रीट्वीट कहलाता है। फीड क्या होता है? ये वे स्ट्रीम ऑफ ट्वीट्स होते हैं जिन्हें आप होम पेज पर देखते हैं। इसमें वो सारे अपडेट्स होते हैं जो आप उन यूज़र्स से पाते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं। हैंडल क्या है? ये आपका यूज़र्स नेम होता है। मेंशन क्या होता है? अन्य लोगों को टैग करना, उनको मेंशन करना जिन्हें वह सूचना मिल जाती है जो अपने शेयर की है। डीएम क्या है? डायरेक्ट मैसेज होता है। हैशटैग क्या होता है? हैशटैग का इस्तेमाल सोशल मीडिया साइट्स पर किसी फ़ोटो, वीडियो, पोस्ट, कमेंट या इवेंट आदि को सर्च करने के लिए किया जाता है। रीट्वीट टैग क्या होता है? अगर आपको कोई ट्वीट पसंद आता है तो आप उस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं। लिस्ट क्या होता है? यह ट्विटर का एक फीचर होता है जिसकी मदद से लिस्ट क्रिएट की जाती है। किस सन में टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी? तो सन 2013 में हुई थी। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।